हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रू इंजीनियर के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज़ और यू कैन से आइडेंटिटीज़ के बारे में। उससे पहले हम एक चीज़ आपको इजीली समझाने वाले हैं। वो क्या है कि हम लोगों ने देखा था लाइक क्लोजर, ठीक है। एक था क्लोजर, एक था नॉर्मल, मतलब क्लोजर और किने स्टार कहते हैं इसको, और एक था पॉजिटिव क्लोजर, ठीक है। पॉजिटिव क्लोजर भैया ये हमने बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, है ना। किने स्टार और पॉजिटिव क्लोजर। तो देखो, एक मतलब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मेरे को ए की पावर में स्टार दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं किने स्टार की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव क्लोजर का मतलब है कि ए की पावर में मेरे को क्या दिख रहा है, प्लस के साथ स्टार दिख रहा है ना, मतलब मैं पॉजिटिव क्लोजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अंतर है, देखो इसमें मैंने बताया था कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, साथ में एप्सिलॉन बी हो, साथ में क्या हो, एप्सिलॉन बी हो, ए हो, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें आ जाए। बट इसका मतलब क्या, पॉजिटिव क्लोजर का मतलब जब यहाँ पे स्टार की जगह प्लस साइन दिख जाए, इसका मतलब है कि एप्सिलॉन हटा के बाकी सारा ए और उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ जाएं। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। अब ये तो हमने यार ऑलरेडी जान लिया था बेसिक। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जानना, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में और यू कैन से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसकी? रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन अपना टॉपिक होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो ये आइडेंटिटीज़ हम जब बड़े क्वेश्चंस में देखेंगे तो डायरेक्टली लगा लेंगे, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, फाई प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इस प्लस का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। इस प्लस का मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब मैं किसी नल को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर रहा हूँ या यूनियन कर रहा हूँ। यूनियन मतलब इन दोनों को मिला रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वही रेगुलर एक्सप्रेशन आर मिल जाएगा, ठीक है। अगली आइडेंटिटी क्या है कि मैं फाई कॉन्केटिनेट आर कर रहा हूँ या आर कॉन्केटिनेट फाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, कॉन्केटिनेट, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब भी वही कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। जब भी हम नल को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कॉन्केटिनेट करें और साथ में उसका यूनियन करें, रेगुलर एक्सप्रेशन विद नल, तो हमें क्या मिलेगा, वही फाई मिल जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या आ गई, हम एप्सिलॉन को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ लिखें तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन आगे पीछे कर सकते हैं एप्सिलॉन को, और हमें वही मिल जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन आर, ठीक है। क्या बात समझ में आई है? यस भैया। अब अगला क्या है, अगला है कि मेरे को अगर एप्सिलॉन के ऊपर किनेस मतलब क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़े मुझे, तो वो क्या निकलेगा, एप्सिलॉन ही निकलेगा, ठीक है। क्लियर है बात? यस भैया। और अगर मेरे को फाई का क्लोजर निकालना है तो मुझे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ही मिलेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़, ये दो आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो बेसिक है, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, कोई रटने वाली चीज़ है क्या? नहीं। अब आगे हम देखते हैं, और जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन आर है, उसके साथ में एक और रेगुलर एक्सप्रेशन आर को क्या कर रहा हूँ, यूनियन कर रहा हूँ। इस ऐड का मतलब है यूनियन, तो इन दोनों को यूनियन कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, वही रेगुलर एक्सप्रेशन आर मिलेगा, ठीक है। सिंपल है। यस भैया। मेरे पास आर क्लोजर है, साथ में उसको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ आर क्लोजर के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, वही आर क्लोजर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगली आइडेंटिटी क्या कहती है, अगली आइडेंटिटी कहती है मेरे पास है आर और उसका क्लोजर पड़ा है, तो मैं उसको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। मतलब आर क्लोजर पहले लिख सकता हूँ, साथ में उसको कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, मतलब आगे पीछे मैंने उसको स्विच कर दिया। ये प्रॉपर्टी भी कई बार यूज़ होती है जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल सी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको बड़े क्वेश्चनों में हेल्प होगी। अगली आइडेंटिटी क्या है, नंबर क्या आ गया था, 8वां, तो अगली आइडेंटिटी है 9वां क्या है कि अगर मेरे पास आर का क्लोजर है और उसका क्लोजर निकालने को कहे, तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि ये आर क्लोजर ही मेरे को मिलेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कह दूंगा, बिल्कुल सही चीज़ है। अगली चीज़ है जो कि मेरे पास है, मान लो एक आर है, ठीक है। आर के साथ है मान लो पी क्यू आर है, चलो है ना, हम तीन चीज़ ले रहे हैं, पी क्यू आर, ठीक है। तो एक है पी क्यू, ठीक है। और अगर मेरे को इसका क्लोजर निकालने को कहे, साथ में बोल दे पी बाहर है, तो मैं क्या बोल दूंगा, पी भाई आगे ले लो। वही सेम प्रॉपर्टी जो हमने अभी, ये पी है यार, आर नहीं है, ठीक है, पी है सब।
तो यही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी थी, है ना, 8th नंबर वाले पे, उसी को क्या यहाँ पे लगा लिया, हाँ पे लगा लिया। ये एक टर्म है जिसका क्लोजर निकालने को बोल रहा है और उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रखा है एक और टर्म को, तो उसको हम आगे रख लेंगे और दूसरे वाले को पीछे रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इस टाइप की आइडेंटिटीज़, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब सीखेंगे। और जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कि जैसे मेरे को बोला है कि किसी का क्या निकालो, किनेस्टान निकालो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एप्सिलॉन भी आ गया और उससे रिलेटेड सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। अगर उसका बोला है पॉजिटिव क्लोजर निकालो, तो एप्सिलॉन छोड़ के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यस भैया। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था जब मैं आपको नॉर्मल DFA NFA सिखा रहा था तब भी, ठीक है। तो मैं होप करूँ कि आप लोग के पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।